जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये डेली क्लास देखने को मिलती है चैनल के ऊपर। डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। ये दिन में आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं। और डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की लाइव क्लास और डेली रात को 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सिटी की तैयारी पूरी IQ स्टडी सेंटर आपके परिवार और आपके चैनल के ऊपर करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं, मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे 8813058810। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड मेरे दोस्तों PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में आपको 7 सब्जेक्ट की PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई? राइट ऑप्शन नंबर ए, पानीपत के अंदर। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में प्रसिद्ध लड़ाई पानीपत के अंदर लड़ी गई। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा पर्यटन विभाग कौन से वर्ष अस्तित्व में आया? यानी कि हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1966 यानी कि 1966 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 1966 के अंदर की गई। नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? द्रोण पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसका नाम है भीम पुरस्कार। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भीम पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय है? हरियाणा राज्य के दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सा पूछा गया कि हरियाणा राज्य के दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय है? रेवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं सिवाय किसके? सिवाय किसके? राइट ऑप्शन रहेगा विजेंद्र सिंह, कपिल देव, सुशील कुमार, विजय भारद्वाज। विजय भारद्वाज हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। बाकी विजेंद्र सिंह, कपिल देव, सुशील कुमार ये सभी हरियाणा से खिलाड़ी हैं। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज, कपिल देव क्रिकेट के खिलाड़ी, सुशील कुमार कुश्ती के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर को चुनना है। अम्बाड़ा में हरियाणा से सबसे अधिक वर्षा होती, बिल्कुल सही बात है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही है। दोनों के दोनों, एक और दो दोनों सत्य हैं। और दूसरा पहले की सही वाक्य है। क्या दूसरा पहले की सही वाक्य है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है दूसरा पहले की क्यों वाक्य है? क्योंकि भाई अम्बाड़ा जो है उसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। तो दूसरा पहले की सही वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो हरियाणा में 7 जिले थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामदेव को हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शिवालिक पहाड़ी कौन से जिले के अंदर स्थित है? साहिबी, अम्बाड़ा, अरुणा या घग्गर? तो जिला पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? अम्बाड़ा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में अम्बाड़ा जिले के अंदर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2017-18 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री किसके पोर्टल पर रखा गया? देखिए 2017-18 में जो बजट पेश किया गया था वो कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा पेश किया गया था। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2018 में। तो मैंने इसलिए बजट के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाई है। वहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मेरे दोस्तों पूरा का पूरा बजट की वीडियो देखो। तो अभी आपसे पूछ सकता है कि 2025-26 के लिए वित्तीय बजट हरियाणा के वित्त मंत्री किसके पोर्टल पर रखा गया? किसके द्वारा पेश किया गया? नायब सिंह सैनी के द्वारा। ठीक है, नायब सिंह सैनी के द्वारा पेश किया गया। तो ये क्वेश्चन आप मार्क्स कर लेना। और बजट की अगर वीडियो देखनी है तो चैनल के ऊपर सर्च मारोगे हरियाणा बजट वीडियो बाय IQ स्टडी सेंटर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उसका जन्म स्थान करनाल हरियाणा था, वह कौन है? तो राइट ऑप्शन रहेगा लियाकत अली खां। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लियाकत अली खां, जिसका जन्म हरियाणा के अंदर हुआ था और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था। हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम के अंदर। विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम के अंदर बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस जिले में अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना पर उत्खनन कार्य आरंभ किया? ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड या नाम से बिकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, वीटा के ब्रांड से। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वीटा के ब्रांड से बिकते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल का उत्खनन हुआ था? जिला राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिसार के अंदर है। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? राव तुलाराम ने कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, नारनौल के अंदर किया। नेक्स्ट, सही युग्म का चयन करना है। सुरेंद्र शर्मा एक लेखक हैं, तुलसीदास शर्मा एक उर्दू कवि हैं, अयोध्या प्रसाद गोयल एक उर्दू कवि हैं, संतोष यादव उपन्यासकार हैं। तो सही युग्म का आपको इसके अंदर चयन करना है। तो सही युग्म ऑप्शन नंबर आपका अयोध्या प्रसाद गोयल एक उर्दू कवि हैं। ठीक है, उर्दू कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल सी सही है। सुरेंद्र शर्मा तो मेरे दोस्तों लेखक नहीं कि हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास शर्मा एक उर्दू कवि नहीं कि हिंदी और एक संस्कृति कवि हैं, उर्दू कवि नहीं है, बल्कि अयोध्या प्रसाद जो गोयलिये हैं वो मेरे दोस्तों उर्दू कवि हैं। संतोष यादव एक उपन्यासकार नहीं है, एक पर्वतारोही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर सही दिया गया है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तितर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के 37 खिलाड़ी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में हिस्सा लिए जो हुए थे, कब हुए थे? 2018 में राष्ट्रमंडल खेल। तो राइट ऑप्शन रहेगा 4 से 15 अप्रैल। अभी बाकी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अभी के खेलों से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं डेली बोल रहा हूँ। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे डेली हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन करो। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे जब हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, पलवल में। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ पर? पलवल के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के पानीपत जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रह जाएगा। पानीपत जिले के अंदर क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, मानदेय या दुर्घटना बीमा। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा के अंदर जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए एक योजना की शुरुआत की गई, सक्षम युवा स्कीम, जिसके तहत हरियाणा को बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, लेकिन दुर्घटना बीमा नहीं दिया जाता है। हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, हिसार जिले से। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हिसार, YMCA विश्वविद्यालय रोहतक, YMCA विश्वविद्यालय फरीदाबाद
या इनमें से कोई नहीं। तो बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो YMCA जो विश्वविद्यालय फरीदाबाद के अंदर, रोहतक के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। YMCA विश्वविद्यालय कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, तराइन, तरोरी या जिसको बोला जाता है तराइन, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया, जिसमें जो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है, यानी कि हरियाणा राज्य का उद्भव कौन से वंश से माना जाता है, भरत वंश से। हरियाणा राज्य का जो उद्भव है वो भरत वंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खुले में मल त्याग मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्थान कौन सा है, इनके हरियाणा का स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी 5वां स्थान। भारत के अंदर खुले में शौच मुक्त राज्य में हरियाणा का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के लोह पुरुष नाम से किसको जाना जाता है, चौधरी छोटूराम, नेक्कीराम शर्मा, चौधरी बंसीलाल या राव तुलाराम। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी कि वर्ष 2010 से 14 के लिए कितने वर्ष है, जीवन प्रत्याशा पूछी गई तो 68.6%, यानी कि हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, 68.6%। कौन से एग्जाम में, जेई सिविल मॉर्निंग सेशन 2018 के अंदर पूछा गया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन तो एग्जाम के अंदर रहते ही हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन जो आपने किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। किस भारतीय राज्य ने बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार 2016 जीता। तो कौन से राज्य ने जीता, ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य ने जीता 2016 में। तो करंट अफेयर देखा करो डेली, उसके अंदर आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, डेली जो भी न्यू डाटा होता है वो आपको देखने को मिलता रहेगा। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर जिले के अंदर रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल का नाम था श्री धर्मवीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, श्री धर्मवीर हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील के अंदर गिरती है। नजफगढ़ झील के अंदर इनमें से कौन सी नदी गिरती है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साहिबी नदी। तो मेरे दोस्तों डेली क्लास को ज्वाइन करना है, और क्लास अगर अच्छी लगती है क्लास को शेयर किया करो, लाइक किया करो। और हरियाणा सिटी से रिलेटेड अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर लेना भाई, ठीक है, जहाँ पर आपको पीडीएफ मात्र मेरे दोस्तों 100 रुपीज़ में 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट, दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो कौन सी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, साहिबी नदी की। दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो साहिबी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र से 8 अप्रैल 1919 को, भाई 30 जुलाई 1919 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। हिसार से गिरफ्तार किया गया महात्मा गांधी को। क्यों गिरफ्तार किया गया, रोल टैक्स कानून के विरोध में जा रहे थे, अमृतसर जा रहे थे, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार किया गया, जबकि 30 जुलाई 1919 को हरियाणा के हिसार जिले से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कौन से जिले के अंदर स्थित है। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल या पंचकुला। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है वो पंचकुला जिले के अंदर है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के लिए किस जिले में स्थित है। द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर है, हिसार, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा या सिरसा। तो राइट ऑप्शन रहेगा कुरुक्षेत्र। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा राज्य के कौन से जिले के अंदर है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले के अंदर पाया जाता है, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक या गुरुग्राम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी नदियां
मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं सिवाय किसके। जेई सिविल आफ्टरनून 2018 के अंदर भाई मेवात की पहाड़ियों से पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है, इंदौरी, दोहान, टांगरी या कसावटी। तो इनमें से बताना है कि मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी नहीं बहती है सिवाय किसके। ठीक है, तो आपको इसका आंसर होमवर्क के रूप में देना है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक मार के जरूर जाना है, क्लास को शेयर करके जरूर जाना है। चैनल के ऊपर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और क्लासेज की पीडीएफ यानी कि हरियाणा सिटी से पूरा का पूरा पीडीएफ मटेरियल मेरे दोस्तों आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके मात्र 100 रुपीज़ में आपको हरियाणा सिटी की पूरी जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैव ए गुड डे।